किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक शानदार प्रोडक्ट के साथ मैं आपके बीच में हूं और आज मैं वेस्टेज कंपनी के एग्रीमोस का बात करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, ये सीधे आपके उत्पादन पे काम करता है। ये बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, किसानों के पास चैलेंजेस होंगे कि फूल जो है वो झड़ जाती है, पौधे में फल लगा नहीं कि फल गिर जाती है और बहुत सारे उन लोगों ने खर्चे कर लिए हैं लेकिन वो रिज़ल्ट उनको नहीं आ रहा है, उससे पैदावार उनके अफेक्टेड है। या जो फल और फसल है वो आ जाती है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह पाती। जैसे भिंडी तोड़ दिया तो कल या परसों में बिल्कुल वो सूखने लगती, मुरझाने लगती, क्योंकि वहाँ पर हम लोग केमिकल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्टेज कंपनी बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती है। वहाँ पर आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एग्रीमोस की बात कर रहा हूँ। एग्रीमोस के अंदर जो कंटेंट है, जिसको लेकर के ये चीज़ें बनाई गई हैं, पहले तो ये बिल्कुल सुरक्षित है हेल्थ के लिए भी और कृषि के लिए भी। जो इसमें कोई रासायनिक चीज़ों का मिलावट नहीं हुआ है मिलाया नहीं गया है। जो हमारे फसल में जो बालियाँ आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, उसके लिए उस समय जो सबसे ज़्यादा मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो टोटल 18 तरह के पोषक तत्व चाहिए, लेकिन बेसिकली 3 ऐसी चीज़ होती हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और किसानों का वहाँ पर लागत भी काफ़ी लग जाता है, जिसमें कि हमको नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए कि कितना मुझे सल्फ़र लेना है, कितना फास्फोरस लेना है और कितनी मात्रा में हमको नाइट्रोजन लेना। और इस चीज़ों की जानकारी के ना होने से कहीं किसान जो है इसको कहीं ज़्यादा यूज़ कर लेता है, कहीं कम यूज़ कर लेता है, जिसके कारण कि उसके पैदावार उसके हिसाब से नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो मिला हुआ है, जो इसका ब्लेडिंग है, जिस रेशियो में इसको बनाया गया, बिल्कुल 100% फिक्स है। इसी रेशियो में वो बनाया हुआ है कि वो पेड़ पौधों को वो लिए और पैदावार को बढ़ाए। तो इसका प्रयोग हम लोग को कैसे करना है, एक बार आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार लिया है। जहाँ पर 10-12 जो क्विंटल के हिसाब से गेहूँ धान मिलते थे, वहाँ हमने 15 और 17 तक लिए हुए हैं। तो एक बार आप इसका प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग कैसे करते हैं कि यहाँ पर आप जो है, जो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप 45 केजी जो है यूरिया आपकी बाली आने से 15-20 दिन पहले जो आप डालते हैं, या कुछ और पेस्टिसाइड्स, कोई दूसरे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, आपको अलग से नहीं, ये उसके साथ मिला करके डालना है। इसके साथ हम लोग वेस्टेज कंपनी का ही एग्री 82 भी मिलाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्री 82 जो है किसी चीज़ में मिल जाए तो उसकी पावर को बढ़ा देता है। किसी भी खाद के साथ मिला दे उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो वहाँ पर जब इसको मिला करके डालते हैं तो 15-20 दिन में ही आपके फसल की जो रंगत है, रौनक है, वो चेंज हो जाती है। और अब इसके बाद आपके खेतों में पानी लगाने की भी जो संभावना होती है कि आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ता है, वो भी कम होता है, क्योंकि ये नमी भी बना के रखता है। अब यहाँ पर इसमें पोषक तत्व की जो क्षमता होती है वो दूसरे खनिज पदार्थों से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने शहद देखा होगा। शहद क्या होता है कि जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं कि एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो उसमें परागण होता है। तो वहीं पर आजकल कहीं कहीं किसान जो है इसमें जो है शहद का प्रयोग छिड़काव के रूप में कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट एक छोटा सा किसान तो नहीं उठा पाएगा। तो वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत शानदार लगा और इसमें लागत बहुत कम हो जाती है और किसान का जो पैदावार है वो 5 से 20% तक उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो मैं यहाँ से किसान से कहूँगा कि इस तरह के प्रोडक्ट का आप प्रयोग करें और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई डिटेल्स आपको इसके बारे में चाहिए, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दूंगा। जैसे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करें, बैगन की फसल हो गई, भिंडी की फसल हो गई और लोबिया की हो गई, लौकी की हो गई। तो इन सब में क्या होता है कि फूल तो आ रहे हैं और कहीं कहीं तो फूल भी नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर 10 में से 7 टूट के गिर जा रहे हैं। कहीं कहीं जो है 3-4 फूल लग भी गए तो फल जो है वो उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, वो भी कुछ बन करके टूट करके गिर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार रिज़ल्ट दे रहा है कि अगर 10 फूल आए हैं तो 2-3 फूल हो सकते हैं कि गिरे। पहली बार की बात है, दूसरी बार तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल भर गई है। दूसरा चीज़ ये है कि जो फल भी इसमें आएगा उस फल की गुणवत्ता अपनी होगी। जैसे कि अगर आज के समय में बाज़ार से आप भिंडी लेके आएंगे तो उसका अपना कोई स्वाद नहीं है, बस भिंडी का है, स्वाद नहीं है। ये उसके स्वाद को, कलर को, टेस्ट को, साइज को, ये सब चीज़ों को ये मेंटेन करता है। तो यहाँ से किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं उस खाद में
30% 25 से 30% आप उसको कम कर दीजिए और उसकी जगह पे एग्रीमोस और एग्री 82 का प्रयोग कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट से मेरा नंबर दिए, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।